यहाँ पर देखिए विद्या जमा आलय, विद्यालय, ठीक है। पहले शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द का पहला वर्ण, इन दोनों को हम ज्वाइन करते हैं और तब हम नया वर्ण बना के उसको जोड़कर नया शब्द बनाते हैं, ठीक है। पहले शब्द विद्या के अंतिम वर्ण आ और दूसरे शब्द आल्य के पहले वर्ण आ के मेल से आ बदलाव आया है, इसलिए इसे विद्यालय कहा जाएगा, विद्या आल्य नहीं, ठीक है। इसको इस तरह लिखा जाएगा, इस तरह नहीं, ठीक है। सर्व जमा उत्तम, सर्व जमा उत्तम। अब इसमें देखिए, इसके सर्व में अंतिम वर्ण आप बोलोगे इसमें मैम वह लिखा है, लेकिन जब हम इसका पूरा तोड़ करते हैं, विच्छेद करते हैं, वर्णों को तोड़ते हैं, तो हम इस तरह कुछ लिखते हैं, इसको इस तरह लिखते हैं। तो यहाँ पर अंतिम वर्ण हमारा ए हुआ और उत्तम में पहला वर्ण उ हुआ, और जब हम ए जमा उ को जोड़ते हैं तो हमारे पास नया वर्ण बनता है ओ, ठीक है। पहले शब्द सर्व के अंतिम वर्ण अ और दूसरे शब्द उत्तम के पहले वर्ण उ के मेल से ओ बदलाव आया है, इसलिए इसे सर्वोत्तम कहा जाएगा, सर्व उत्तम नहीं। इसको सर्वोत्तम बोला जाएगा, सर्व उत्तम नहीं, ठीक है। ऊपर दिए गए दोनों शब्दों विद्यालय और सर्वोत्तम के निकटतम वर्णों के मेल से जो परिवर्तन आया है, यह परिवर्तन ही संधि है। निकटतम वर्णों का मतलब क्या, यहाँ पर जो अभी हमने पढ़ा है, निकटतम वर्ण मतलब इनको बोला गया है, जैसे इसको और इसको हम जोड़ते हैं तो ये पास पास वाले वर्ण हुए, ठीक है। तो इनको निकटतम वर्ण, निकट का मतलब पास, तो निकटतम वर्णों के मेल से जो परिवर्तन आया, यही परिवर्तन संधि कहलाता है। संधि का अर्थ मेल होता है, अतः इसे हम परिभाषा के रूप में कह सकते हैं, दो निकटतम वर्णों के मेल से जो परिवर्तन आता है उसे संधि कहा जाता है, ठीक है, उसे संधि कहा जाता है। निकटतम वर्णों के मेल से जो परिवर्तन आता है उसे हम संधि कहते हैं, ठीक है। अब संधि के भेद, संधि कितनी तरह की होती है, संधि तीन प्रकार की होती है, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, ठीक है। स्वर संधि, स्वर संधि क्या है, स्वर, स्वर संधि क्या है, स्वर और स्वर के मेल से जो विकार परिवर्तन, विकार मतलब परिवर्तन आता है, उसे ही हम स्वर संधि कहते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है स्वर संधि में, इसमें स्वर और स्वर दोनों ही आपस में मिलते हैं, इसमें व्यंजन का कोई काम नहीं होता है, स्वर संधि में व्यंजन का कोई काम नहीं होता है, इसमें स्वर और स्वर का ही मेल होता है, ठीक है। चाहे इसके भेद में आ जाओ, चाहे स्वर संधि के स्वयं में आ जाओ, या इसके जो 5 भेद हैं उनमें आ जाओ, इनमें सब में स्वर का ही मेल होता है, व्यंजन कहीं भी नहीं है स्वर संधि में, ठीक है। तो स्वर और स्वर के मेल से जो परिवर्तन आता है उसे हम स्वर संधि कहते हैं। जैसे काव्य जमा अंश, काव्य जमा अंश। अब यहाँ पर देखो अंतिम वर्ण यह लिखा है, अब आप बोलोगे मैम यहाँ पे तो यह लिखा है, लेकिन हम क्या करेंगे, इसका वर्ण विच्छेद करके देखेंगे तो हमारे पास ये आएगा कुछ, ठीक है। तो हमारा अंतिम वर्ण यह नहीं ए हुआ, ठीक है, ए और अंश का पहला वर्ण ए, और जब हम ए और ए को भी जोड़ेंगे तो हमारे पास आ नया वर्ण बनेगा, इसलिए हम इसको लिखेंगे काव्यांश, ठीक है। ऐसे ही वार्षिक जमा उत्सव, इसमें भी आ हुआ अंतिम वर्ण, इसमें उ हुआ, इन दोनों को जोड़कर बनेगा ओ, वार्षिकोत्सव, ठीक है। इस तरह हम इनको स्वर संधि को बनाएंगे, ठीक है। इसके 5 भेद होते हैं, स्वर संधि के 5 भेद होते हैं, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि, ठीक है। सबसे पहले हम दीर्घ संधि पढ़ेंगे। दीर्घ संधि क्या होती है, इसका जो विकार होता है, परिवर्तन होता है, इसमें कौन कौन सा आता है, आ का आता है, बड़ी ई का आता है और बड़े ऊ का आता है। जो दीर्घ संधि में विकार आते हैं, परिवर्तन आते हैं, वो आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ, ठीक है। इन सबसे क्या बनेगा, बड़ी ई, ठीक है। जैसे कवि जमा इंद्र,
कवि में देखो छोटी की मात्रा लगी हुई है, बड़ी वा ई, तो अगर हम इसका विच्छेद करेंगे तो वा और छोटी ई, तो अंतिम वर्ण क्या हुआ हमारा ई, और इधर इंद्र में प्रथम पहला वर्ण क्या हुआ ई, छोटी ई, तो इसलिए हमारा क्या बना कविंद्र, क्या बना कविंद्र। ठीक है, क्या पढ़ेंगे इसको कविंद्र। ऐसे ही अगर हम बड़ी ई बड़ी का एक उदाहरण दे, नारी जमा ईश, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा नारीश। ठीक है, नारी। हाँ, देवी जमा इच्छा, देवीच्छा। ठीक है, रजनी जमा ईश, रजनीश। इस तरह हम इनको बनाएंगे। अगर हम ई को ई से फिर मैम आ में अगर हम छोटा ऊ और बड़ा ऊ जोड़ते हैं तो ओ की मात्रा बनेगी, अगर री को हम जोड़ते हैं तो अर की मात्रा मीन्स रेफ की मात्रा बन जाएगी। इसे ही हम गुण संधि कहते हैं। ए का विकार कैसे होता है, यहाँ पर उदाहरण दिए गए हैं, जैसे शुभ जमा इच्छा, यहाँ पर आ हो जाएगा और ई हो जाएगा, तो यहाँ पर हमने अभी बताया था कौन सी मात्रा बनेगी, ए की, जिसमें एक मात्रा आती है, तो यहाँ पर हो जाएगा शुभेच्छा। ठीक है, सर्व जमा इक्षण, सर्व आ और बड़ी ई मिलेगा तो भी एक ही मात्रा बन जाएगी, तो यहाँ पर हो जाएगा सर्वेक्षण। क्या हो जाएगा सर्वेक्षण। यथा जमा इष्ट, यथेष्ट। राजा जमा ईश, राजेश, राजेश नहीं लिखेंगे राजेश। महा जमा ईश, महेश। इस तरह हम इनको करके लिखेंगे। ठीक है, अयादी संधि में विकार होते हैं ए, आय, औ, आओ। ठीक है, अलग सुरों के साथ मेल होने पर ए का ऐ, आई का आय, ओ का औ और औ का आओ बन जाता है। ठीक है, किस तरह, यहाँ पर देखिए, चे जमा अन, चयन, ए की मात्रा। ठीक है, ए का ए बन जाता है, जो ए की मात्रा है, ए की मात्रा का क्या बन जाता है, ए के साथ मेल होने पर ए की मात्रा ए बन जाता है, ए या ए, चयन। और भो जमा अन, ओ में आव बन जाता है, ओ का आव बन जाता है, भो जमा अन भवन, पो जमा औ की मात्रा का आव बन जाता है, पावक। ठीक है, शे जमा अन शयन, पो जमा अन पवन, पौ जमा अन पावन। ये तुम्हें ध्यान में रखना पड़ेगा, इसको पो जमा अन पवन बनेगा, और पो जिसमें दो मात्रा है और अन, तो वहां पर पाव, पावन, आव बन जाएगा। ये तुम्हें देखना भी पड़ेगा और समझना भी पड़ेगा अपने आप से। ठीक है, और दूसरी संधि है हमारी व्यंजन संधि। ठीक है,